अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर्चिंग को देखा था कि एरेज में हम एक एलिमेंट को किस तरह सर्च कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक 1000 10,000 की एरे है या हंड्रेड्स की एरे है, तो हम लोगों ने एक दो एलिमेंट उसमें से फाइंड करने हो तो हम किस तरह करेंगे, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब लोगों में सॉर्टिंग और को देखेंगे। सॉर्टिंग में दो टाइप की जो सॉर्टिंग होती है, एक होती है असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें किस तरह करती हैं वर्क, सबसे जो छोटा एलिमेंट होता है वो सबसे पहले होता है। जो होती है डिसेंडिंग। यहाँ पे ये जो है डिसेंडिंग, दो टाइप की सॉर्टिंग होती है। तो असेंडिंग हम लोग इसको असेंडिंग है जो इसको डेफ सी प्लस प्लस में या सी प्लस प्लस में किस तरह परफॉर्म करेंगे हम एक एरे को सॉर्ट कर सकें। तो इसका एल्गोरिथम तो मैं भी आपसे शेयर करता हूँ, हम मिलके इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने पहले एक एरे है, उसका साइज 1 2 3 4 5 6 है, साइज उसका 6 है। तो हम लोगों ने इसको सॉर्ट करना है, पहले हम लोग असेंडिंग को करेंगे, फिर हम लोग डिसेंडिंग को करेंगे। तो इसका एल्गोरिथम ये होता है कि हम लोग इसमें दो फॉर लूप्स लगाएंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसमें दो फॉर लूप्स क्यों लगाएंगे। एक फॉर लूप जो हम लगाएंगे वो इसके साइज की है कि लूप, पहली लूप कहाँ तक चलेगी। 0 1 2 3 4 5, जो पहली लूप है वो 0 से स्टार्ट होगी और ये 5 तक जाएगी। तो जो इसके अंदर हम लोग नेस्टेड लूप लगाएंगे ना, वो कंपैरिजन के लिए लगाएंगे कि वो कंपेयर करेगी। इस तरह वो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेगी। वो कंपेयर ऐसे करेगी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो कंपेयर है जो पहले इन दोनों को कंपेयर करेगी आपस में, फिर इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेगी, या फिर इन दोनों को कंपेयर करेगी, फिर इन दोनों को, और फिर लास्ट में दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेगी। जो एरे है जो अब हम सॉर्ट करेंगे उसको असेंडिंग के लिए, तो वो किस तरह कंपेयर करेगी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे उसने ये मैं एरे बना रहा हूँ एक, ये वाली। अब ये एरे किस तरह वर्क करेगी, सबसे पहले तो जब इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेगी, जो इसमें से छोटा होगा वही पहले आ जाएगा, जो इससे बड़ा होगा वो बाद में आ जाएगा। अब या 4 और 9 को कंपेयर करेगी तो 4 पहले आ जाएगा और 9 बाद में आ जाएगा। 9 को इसलिए मैंने लिख रहा है, इसमें दोबारा कंपेयर होना है तो फिर मुझे दोबारा रेस करना पड़ेगा। अब 9 और 7 को कंपेयर करेगी तो 7 इधर आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा। अब 9 और 1 को कंपेयर करेगी तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो है ये 9 है, 9 इधर आ जाएगा। अब 9 और 5 को कंपेयर करेगी तो 5 इधर आ जाएगा, 9 लास्ट पे चला जाएगा। तो अब जब आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही ये इनर लूप में आएगा, इनर लूप में ये कैसे 1 2 3 4 और 5, जितना एरे का साइज है वो उतनी दफ़ा लूप रन होगी। इसके हर एक एलिमेंट के लिए ये 5 दफ़ा रन होगी, क्योंकि इसने अंदर कंपैरिजन करवाना है। जो आउटर फॉर लूप है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके साइज तक चलने के लिए, और जो इनर फॉर लूप है वो कंपैरिजन करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनर फॉर लूप है उसने करवाना है कंपैरिजन। अब आई की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ 1 होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे एरे को, अब इसका तीसरा स्टेप है, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी आई की वैल्यू। तो अब इन दोनों को उसने पहले स्टेप में कंपेयर करवाना है। अब इन दोनों को जब वो कंपेयर करवाएगी 2 और 4 में से 2 छोटा है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 और 7 को कंपेयर करवाएगी तो 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब 7 और 1 को कंपेयर करवाएगी, इन दोनों को जब कंपेयर करवाएगी तो 1 छोटा है, 1 पहले आ जाएगा। अब 7 इस तरफ आ जाएगा। अब 7 और 5 को कंपेयर करवाएगी तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 और 9 को कंपेयर करवाएगी तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये एरे को एडजस्ट कर लीजिएगा उस हिसाब के साइज के साथ। अब जब आई की वैल्यू 0 1 2, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 होगी, तो 3 में देखेंगे कि आप लोग क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको दोबारा इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। तो अब हम फिर से जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो इनर जो फॉर लूप है ये फिर 5 दफ़ा चलेगी, हर एलिमेंट को कंपेयर करवाएगी। 2 और 4 को कंपेयर करवाएगी,
यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 4 और 1 को कंपेयर करवाएगी तो यहाँ पे 4 जो छोटा एलिमेंट है वो पहले आ जाएगा। अब 4 और 5 को कंपेयर करवाएगी तो 4 छोटा एलिमेंट है, 4 पहले आ जाएगा। 5 और 7 को कंपेयर करवाएगी तो 5 पहले आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। अब 7 और 9 को कंपेयर करवाएगी तो 7 पहले आ जाएगा, 9 बाद में आ जाएगा। तो ये इसकी आएगी 0.234 हो जाएगी। ठीक है, अब एक दफ़ा लूप और चलेगी यहाँ पे। अब देख लीजिएगा यहाँ पे, अब देख लीजिए 2 और 1 को कंपेयर करवाएगी, ये 1 स्मॉल है, ये इधर आ जाएगा। अब 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 इधर आ गया था, 2 इधर आ गया। अब 2 और 4 को कंपेयर करवाएगी, 2 इधर आ जाएगा। 4 अब 4 है, 4 और 5 को कंपेयर करवाएगी तो 4 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर 5 और 7 को कंपेयर करवाएगी यहाँ पे एरे, तो 5 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ये 9 इधर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल स्टेप है। जब तक एरे सॉर्ट नहीं हो जाती है जो है प्रोसेस ये तब तक रिपीट होता जाएगा। तो इसका एल्गोरिथम हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर ये जो एलिमेंट है, ठीक है, अगर ये इन दोनों में से अगर ये वाला इससे बड़ा है, पहला वाला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू स्वैप हो जाए। जो अब मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, पहली बार ये ना, अब देखिए ये वाला एलिमेंट बड़ा है और ये वाला एलिमेंट छोटा है। अब जो भी हमने लॉजिक लगाना है वो इनर फॉर लूप के अंदर ही लगाना है। अब ये वाला एलिमेंट बड़ा है और ये छोटा है, हमने छोटे वाले एलिमेंट को पहले लेके आना है, बड़े वाले एलिमेंट को बाद में लेके आना है। तो हम इसकी वैल्यूज को स्वैप कर देंगे। स्वैप किस तरह करेंगे, स्वैप करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। जिस तरह हमने ये कहा था कि 2 एलिमेंट है, छोटे वाला पहले आ जाएगा, बड़े वाला बाद में आ जाएगा, तो ये वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी, इसकी वैल्यू इसके साथ स्वैप हो जाएगी। तो जब वैल्यू स्वैप हो जाएंगी तो फिर ये इजीली हम लोग इसको क्या कहते हैं सॉर्ट कर सकेंगे। तो ये इसका लॉजिक है। अब हम इसको डेव C++ में देखते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकल किस तरह परफॉर्म करते हैं। हमसे जो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट स्टेप है उसमें हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो इंट, आप कोई भी नाम रख ले, मैं एरे ले लेता हूँ यूजुअली, तो इंट एरे है। अब इसका जो साइज़ है हम लोग यहाँ पे इसको साइज़ को मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे इसका जो, अब मैं कॉन्स्ट इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसका साइज़ चेंज ना हो सके। हम 10 साइज़ की एरे लेते हैं। अब हम लोग इसकी जो इनपुट है वो यूज़र से लेते हैं। अब हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई जो है वो लेस देन है, साइज़ है आई प्लस प्लस। तो अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे इसकी, एंटर एरे। हम लोग एरे के एलिमेंट को एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आई का मतलब ये है कि जो जो इंडेक्स की हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे वो इंडेक्स हमें शो होता जाएगा कि आपने अभी इस इंडेक्स की वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरे ऑफ आई, ये हमारी यूज़र इनपुट होगी। अब हमने इसका जो है सॉर्टिंग का एल्गोरिथम्स वो लिखना है। अब मैं मोस्टली फंक्शन में कंफर्टेबल हूँ तो मैं पहले फंक्शंस लिखने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोगों ने सेंडिंग ऑर्डर का नाम का एक फंक्शन बना लिया, इसको हम लोगों ने एक एरे पास की है और एक हम लोगों ने साइज पास किया। तो अब हम इसका 2 फॉर लूप चलाएंगे। आपको मैंने बताया था इंट आई इक्वल टू 0। अब हमने फॉर लूप कहाँ तक चलानी है, अब देख लें कि फॉर लूप हम लोगों ने आखिरी जो एलिमेंट है, यहाँ पे मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ, ये एलिमेंट ये ऑलरेडी सॉर्ट है, ये ऑलरेडी हमेशा सॉर्ट होगा। तो जब ये इस तरह हो जाएगी तो फिर इसने दोबारा किसी से कंपेयर नहीं होना जब एरे सॉर्ट हो जाएगी। जब इसका साइज है 1 2 3 4 5 6 साइज, अब हम 0 से शुरू करते हैं तो अगर हम साइज -1 तक जाते हैं, आखिरी एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्ट है, जब हम साइज -1 तक जाएंगे तो ये एरे, हम साइज तक भी जा सकते हैं, हमें कोई इशू भी नहीं हो सकता, लेकिन इन फ्यूचर में एनी केस हमें इशू हो सकता है। इसलिए हम लोग जो लूप है वो साइज -1 तक यूज़ करेंगे। साइज -1 तक क्यों यूज़ करेंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले जो एलिमेंट सॉर्ट होता है वो लास्ट वाला एलिमेंट सॉर्ट होता है। ये देख लें यहाँ से एक ही एलिमेंट आ रहा है, सेम एलिमेंट, ये देख लें। तो इसलिए हम लोग साइज -1 तक जाएंगे। तो जो आई है वो लेस देन है साइज -1 आई प्लस प्लस। तो हम लोग नेस्टेड फॉर लूप लगा रहे हैं यहाँ पे। जो जे है वो भी साइज -1 तक जाएगा, यहाँ पे जे प्लस प्लस। यहाँ पे हम एल्गोरिथम लगाएंगे एरे ऑफ जे ग्रेटर देन है एरे जे प्लस 1 से,
इसका मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब देख लें, सबसे पहली की तरफ आते हैं। अगर ये एरे ऑफ जे का आउटर फॉर लूप वो सिर्फ साइज तक चलेगी, कंपैरिजन इनर फॉर लूप नहीं करना है, तो ये हम कह सकते हैं कि एरे ऑफ जे इसका पहला एलिमेंट है, ये एरे ऑफ जे इसका दूसरा, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ इंडेक्स पे, ये फिफ्थ, ये सिक्स इंडेक्स पे, ये फाइव नंबर पे। अगर ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से बड़ा है तो इनकी वैल्यू स्वैप हो जाए। स्वैप का मतलब है ये है कि ये वाली वैल्यू इसको आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इसको आ जाएगी। तो अब मैंने आपको ऑलरेडी स्वैपिंग का फंक्शन बताया होगा, स्वैप किस तरह वर्क करता है, तो आप लोग वहाँ पे जाके समझ लीजिएगा स्वैप किस तरह वर्क करता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको स्वैपिंग नहीं बताऊंगा, स्वैपिंग भी हमारी क्लियर हो जाएगी बल्कि यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू स्वैप हो जाएगी। अब हम चाहते हैं अगर ये वाला पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो इनको स्वैप कर दो। तो स्वैप करने के लिए हम एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं, इसको एरे ऑफ जे के बराबर सपोज कर लेंगे। अब एरे ऑफ जे की जगह खाली होगी है, अब इसकी जगह जो है वो एरे ऑफ जे प्लस वन, जो इसका दूसरा एलिमेंट उसको दे देंगे। अब एरे ऑफ जे प्लस वन खाली हो गया है तो इसको हम लोग जो वैल्यू टेम्प में है वो वैल्यू इसको दे देंगे। तो ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा ये इस तरह, ये 0, ये 1, ये 2 के लिए, तो यहाँ पे ये 3 के लिए और ये 4 के लिए, ये ऐसे रिपीट होगा। हम लोग जब तक ये एरे फुल सॉर्ट नहीं हो जाती है तब तक रिपीट होता जाएगा, ये मैटर नहीं करता किसका साइज कितना है। तो हमने साइज तक चला दिया एरे। अब हम यूजर से इनपुट भी ले लिया, अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉलिंग ऑफ असेंडिंग फंक्शन, जो हमने फंक्शन अभी बनाया है हम लोग इसको कॉल करेंगे। अब असेंडिंग फंक्शन है, अब हमने इसको एक तो एरे पास करनी है, एक हम लोगों ने साइज पास करना है यहाँ पे। अब ये एरे है, ये सॉर्ट हो चुकी है। अब हमने जो एरे है इसको डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेइंग ऑफ एरे, तो यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड कर लेता हूँ। अब लोग मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा, फॉर लूप पे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन है, यहाँ पे हम लोगों ने साइज दिया था आई प्लस प्लस। जो वन डायमेंशनल एरेज होती हैं, मतलब जिनमें सिर्फ एक ही एरे होती है, उसमें सिर्फ रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। अब अगर हम 2D एरे देखेंगे तो उसको हम दो फॉर लूप से डिस्प्ले किया करेंगे। तो ये सिंगल है तो इसलिए हम लोग इसको सिंगल एरे से डिस्प्ले किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरे ऑफ आई को डिस्प्ले कर दिया विद \t के साथ। अब हम अगर कोई एरर नहीं है तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ये हो गया है रन। तो हम लोग ये वैल्यूज मांग रहा है, हम लोगों ने कोई तरतीब फॉलो किए बगैर हम लोगों ने इनको वैल्यू देनी है, 88, 66, 44, 90, तो यहाँ पे 12, 22। तो आप लोग देखिएगा कि ये वैल्यूज एरे सॉर्ट हो चुकी है। सबसे छोटा एलिमेंट उससे बड़ा, उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, और एंड पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो एंड पे होगा। तो ये एरे सॉर्ट हो चुकी है। आप लोग देखिएगा ये एरे सॉर्ट हो चुकी है। तो पहले 12 है, 22 है, दोनों बराबर है तो ये बराबर आ जाएंगे। 33 है, 44 है, 45 44 से बड़ा है, 66 से बड़ा है, 88, इस तरह 99। अगर इस तरह ये 1000 एलिमेंट्स की भी एरे होगी तो ये सॉर्ट हो जाएगी। जो C++ एक लो लेवल लैंग्वेज है, C और C++, तो इन चीज़ों में हमें ये एल्गोरिथम खुद लिखना पड़ता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिस तरह है जावा, C#, आप लोग यहाँ पे एरे ऑफ आई, यहाँ पे अगर आप सॉर्ट लिखेंगे तो वो एरे को सॉर्ट कर देगा, उसके पीछे एल्गोरिथम सारा लिखा होता है वो। तो ये है लो लेवल लैंग्वेज, ये हमारी बेसिक के लिए बहुत अच्छी है, हम एल्गोरिथम्स बनाना इसी से सीख। अब हमने जो है ये असेंडिंग ही बना ली, अब हमने डिसेंडिंग ही बनानी है। डिसेंडिंग में हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग का जो है एल्गोरिथम्स मैं आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे समझा दूंगा। ये देखिए, अब ये एरे है, 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, 2 है, और यहाँ पे 5 है, 10 है। अब डिसेंडिंग में क्या होता है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो सबसे पहले होता है, तो एरे कंपेयर होगी उसी तरह। अब मैं एरे कंपैरिजन का तो आपको पता चल गया होगा, इसमें थोड़ा सा उल्ट प्रोसेस। अगर ये पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा है
पहले हमने किया था कि जो पहले वाला एलिमेंट है दूसरे से बड़ा है तो इनकी वैल्यू स्वैप हो जाए। अब हम सिर्फ इतना सा फ़र्क है, जो पहले वाला एलिमेंट है अगर ये दूसरे से छोटा है तो इनकी वैल्यू स्वैप हो जाएंगी इस तरह। 9 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। तो मैं आपको कर ही देता हूँ ये, आप लोग देखिएगा। जो पहला एलिमेंट अब 9 पहले आ जाएगा, ये 9 पहले आ गया। ये 4 और 7 में से 7 बड़ा है, 7 पहले आ जाएगा। ये मैं एक ही शॉर्ट स्टेप में कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 7 और 4, यहाँ पे 4 और 12 का कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे 12 बड़ा है तो 12 पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 और 5 का कंपैरिजन होगा तो 5 पहले आ जाएगा। 4 बाद में 4 और 10 का कंपैरिजन होगा तो 10 पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 एंड पे आ जाएगा। अब देख लीजिए, अब 2 और 7 का कंपैरिजन होगा, ये 9 है बल्कि 9 और 7 का कंपैरिजन होगा तो 9 पहले आ जाएगा। 7 और 12 का होगा तो 12 पहले आ जाएगा। अब हमने उल्टा सीन किया होगा क्योंकि अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर को देख रहे हैं। डिसेंडिंग में पहले वाले तो यहाँ पे 5 और 10 पहले आ जाएगा तो 5 बाद में आ जाएगा। अब 5 है और यहाँ पे 4 है, तो इस तरह ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा। और यहाँ पे एल्गोरिथम में सिर्फ हम लोगों ने एक ही चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर चेंज करना है कि अगर ये पहले वाला एलिमेंट दूसरे से छोटा है तो इनकी वैल्यू स्वैप करनी है। देख लें, अगर पहले वाला एलिमेंट, ये एरे ऑफ जे का पहला एलिमेंट ये दूसरे वाले से छोटा है तो इनकी वैल्यू स्वैप कर दो। 9 पहले आ जाएगा, 4 बाद में आ जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा बार बार। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपल इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। सारा का सारा प्रोग्राम वही है। अब हम यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ भी नहीं करना हम लोगों ने, यहाँ पे करना है सिर्फ लेस देन, एक ऑपरेटर का चेंज और पूरी की पूरी एरे 180 के एंगल पे बदल जाएगी। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने असेंडिंग को कॉल किया था, ये एरे अभी अब यहाँ पे कॉलिंग ऑफ डिसेंडिंग एरे, तो यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग एरे को कॉल करेंगे। यहाँ पे एरे है और यहाँ पे इसका साइज मेंशन किया हुआ है। तो ये फॉर लूप है, इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं इसको दोबारा यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे एक सी और लगाता हूँ, बैकस्लैश एन डिसेंडिंग एरे। यहाँ पे डिसेंडिंग एरे है और यहाँ पे हम लोग बैकस्लैश एन लगा देंगे। तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ ऊपर, यहाँ पे लिख दूंगा असेंडिंग एरे। अब हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम उसको रन करके देखते हैं। अब हमसे कोई भी उल्टी सीधी वैल्यूज एंटर करते हैं इसमें, 33, 77 विदाउट एनी, 12, 90, 79, उसके बाद 67, उसके बाद 44। तो आप लोग देख लीजिएगा डिस्प्लेइंग ऑफ एरे में, असेंडिंग एरे में ये सब तरतीब से आया। अब ये डिसेंडिंग वाला देखें, 90 है, 88 है, 79 है, 77, एंड पे सबसे छोटा है और शुरू में सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है। तो आप देखेंगे ये एरे असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग दोनों में सॉर्ट हो चुकी है। तो हमारा जो हमने पढ़नी थी वो सॉर्टिंग, अगर सॉर्टिंग को हमने असेंडिंग में भी कर लिया और डिसेंडिंग में भी कर लिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अगर किसी भी चीज़ में मसला है तो आप दोबारा मुझसे पूछिएगा। तो ये जो कोड है ये मैं आपको गिटहब के अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने इस कोड को कैसे गेट करना है कि आपको ये अगर चैनल है हमारा, कि आप कोई भी वीडियोस रन कर लें, इसको प्रीवियसली डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो हमने एक, तो इसके अभी तक लिंक्स जो है ना वो एनेबल्स नहीं हुए, तो आप लोग ये जो है गिटहब का लिंक है, अब इसको ऐसे ही कॉपी कीजिएगा यहाँ तक, इसको ऐसे कॉपी करेंगे आप लोग तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे गूगल पे। तो ये आपको सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा, जो भी आपने कोड लिखा होगा ये आपको कोड सारा का सारा मिल जाएगा। तो ये हमारी सॉर्टिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट। और जब हम नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर है जो प्रोग्रामिंग की जान है, जब हम उसमें जाएंगे तो सबसे पहले जो चीज़ें शुरू होंगी वो एरेज से शुरू होंगी। हमें जो है इसका जो बेसिक है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आई तो हम दोबारा इस टॉपिक को एक दफ़ा फिर कर लेंगे। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।